स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो घड़ी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हमारे घर की दीवार की घड़ी या हाथ में पहनने वाली घड़ी या फ़ोन की कोई भी घड़ी अगर वो ख़राब हो जाए और काम करना बंद कर दे तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कितनी सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि हमारा सुबह उठना, सोना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कोई भी घर के काम, यानी हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत हद तक डिस्टर्ब हो सकती हैं या आगे पीछे तो ज़रूर हो ही सकती हैं। और उनकी वजह से उसमें कई सारी गड़बड़ी भी आ सकती हैं। कहीं हम लेट हो सकते हैं तो कहीं टाइम से जल्दी पहुंच सकते हैं या काम आगे पीछे ज़रूर होगा। तो इसी तरह की घड़ी एक हमारे शरीर के अंदर भी होती है। इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और ये घड़ी बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारा सोना जगना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये भी बहुत डिपेंडेंट है, निर्भर है हमारे इस बायोलॉजिकल क्लॉक पर। और हमारी एक्टिविटीज़ और रेस्ट, मतलब पूरे दिन भर के कितनी हम एक्टिविटी हम करते हैं और कब हम रेस्ट कर रहे हैं। और हमारा मेटाबॉलिज्म, यानी खाना खाने से लेके उसके पचने से लेके उसके एनर्जी बनने तक, और उस एनर्जी वही एनर्जी जिसको हम यूज़ करके अपनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे प्रोसेसेस हमारे उस बायोलॉजिकल क्लॉक पर निर्भर करते हैं। यानी एक सर्कैडियन साइकिल है जो कि 24 घंटे की दिन रात की साइकिल होती है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और आज के टाइम में इस विषय पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यानी वो बीमारियां या डिसऑर्डर्स जो हमारी लाइफस्टाइल, जीवन शैली पर निर्भर करते हैं, कहीं ना कहीं वो इस बायोलॉजिकल क्लॉक से, इस सर्कैडियन साइकिल से, यानी दिन रात की जो 24 घंटे की साइकिल है, कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। और इस बायोलॉजिकल क्लॉक में अगर डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो उन पूरे शरीर की कई सारी प्रोसेसेस, कई सारी प्रक्रियाएं वो भी डिस्टर्ब होती हैं, जिनकी वजह से आजकल के जो बहुत कॉमन हो गए हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उनमें ये बहुत बड़ा एक कारक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे सर्कैडियन साइकिल या बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब हो जाना। दोस्तों, ये सर्कैडियन साइकिल जो है, ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये दो चीज़ों से प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है। एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे शरीर के अंदर हैं, अब उनमें कई सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वेदर, ये सारी चीज़ें भी हमारे उस बायोलॉजिकल क्लॉक को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उसके अंदर होता है एक सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस या SCN। इस कॉम्प्लेक्स टर्म्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पार्ट है जो बाहर की क्लॉक को और हमारे शरीर के अंदर की क्लॉक को सिंक्रोनाइज करता है। यानी कि बाहर आंखों से मिली हुई इन्फॉर्मेशन की, बाहर दिन है या रात है, लाइट ज़्यादा है कि कम है, उसको हमारे शरीर के अंदर की क्लॉक से ये सिंक्रोनाइज करता है, ताकि हम कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कब हमें भूख लग रही है, कब हमारी एक्टिविटी ज़्यादा है, कब हम रेस्ट की कंडीशन में हैं, कब हमारा शरीर आराम चाहता है, कब वो एकदम एक्टिव है। इस तरह की जो क्लॉक्स हैं, इस तरह की चीज़ों को ये सिंक्रोनाइज करने का काम ये ब्रेन का ये पार्ट हाइपोथैलेमस और उसके अंदर भी सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस करता है। यानी बाहर की क्लॉक को हमारे शरीर के अंदर की क्लॉक से सिंक्रोनाइज करने का काम इस ब्रेन के रीजन का है। और इसके अलावा, हाइपोथैलेमस के अलावा, ब्रेन में ही पीनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन है। ये सब मिलकर ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हम कब सोते हैं, कब जगते हैं, हमें नींद कब आ रही है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि दोस्तों ये सर्कैडियन साइकिल या जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, अब क्योंकि ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बहुत सारी शरीर की प्रक्रियाओं को रेगुलेट करती है, इसलिए अगर इनमें कोई भी किसी तरह का दिक्कत आए या डिसरप्शंस आए या इनमें कोई भी तरह के डिस्टर्बेंसेस आए, तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का ये कारक बन सकती है, फैक्टर बन सकता है। अब उन डिसऑर्डर्स में है ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह की बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। अब अगर बात करें कि सर्कैडियन साइकिल में दिक्कत आ जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए कैसे बुरा हो जाता है, ये किस तरह से प्रभावित करता है हमारी बॉडी को,
तो एक बड़ी चीज़ ये है जो रिसर्च बताती है दोस्तों कि हार्मोन प्रोडक्शन, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का बनना होता है ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है अगर हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक, ये दिन रात की जो सर्कैडियन साइकिल है, इनमें कोई दिक्कत आती है। खासकर हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, इस तरह के हार्मोन्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस से जुड़े हुए हैं, यानी हमारे खाने से लेके पचाने से लेके भूख लगने से खाने पचाने तक और एनर्जी बनने तक, इन चीज़ों में जो हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं, इनका रोल होता है, उसके प्रोडक्शन में सर्कैडियन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना बहुत ही बुरा असर डालता है। अब अगर हम खासकर मेटाबॉलिज्म पे अगर फोकस करें तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन की एक्टिविटी, इंसुलिन आपको पता होगा अगर आप डायबिटीज़ से जुड़ी हुई कोई भी खबर रखते हैं या आपके घर में या आपके जानने पहचानने वालों में कोई भी डायबिटिक है या शुगर है, तो आपको इंसुलिन का थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन और उसकी एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये चीज़ें खासकर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं हमारी उस दिन रात की साइकिल पर, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पर। रिसर्च बताती है दोस्तों कि जितना ज़रूरी ये है कि हम क्या खाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम कब खाते हैं। और ये सर्कैडियन रिदम से डिपेंडेंट जो हमारा भूख लगने का प्रोसेस है, एक ख़ास समय पर हमें भूख लगती है। जो लोग एक फ़िक्स टाइम पर ही रोज़ाना खाना खाते हैं या उनको भूख लगती है, लेकिन अगर ये इर्रेगुलर हो जाए, अगर ये डिस्टर्ब हो जाए और हम कभी किसी भी टाइम पर हम अपना खाना खा लें, या आजकल के टाइम में ऑलवेज़ स्नैकिंग मोड में रहते हैं, हम कभी भी कुछ भी खा लिया, आते चलते फिरते, आते जाते, या किसी के आने पर, कहीं जाने पर कभी भी हम कुछ खा लेते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ से, ऐसी आदतों से ये जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्पेशली जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस हो जाते हैं, यानी उस तरह की दिक्कतें जो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती हैं वो हमारे शरीर में आने लग जाती हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात कर रहे हैं और खान पान जो हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ये आपको पता ही होगा, तो हम इन दोनों को एक साथ रख के भी एक बार बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसमें क्या होता है कि हम कुछ एक निश्चित समय के बीच ही जो भी हमारा खाना खाना होता है दिन भर का, वो खाते हैं, और उसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। तो इस तरह करने से कम 14-15 घंटे का हमारा एक फास्टिंग मोड आ जाता है, फास्टिंग पीरियड आ जाता है, जिसमें शरीर को हम कोई भी भोजन या कोई भी खाना पचाने की चीज़ हम अपने शरीर में नहीं डालते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं खाते हैं। इस तरह से हम टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग फॉलो कर सकते हैं। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो ये 14-15 घंटे कब होंगे? अब जाहिर है कि ये 14-15 घंटे का जो बिल्कुल ना खाने वाला फेज़ है, यानी फास्टिंग वाला फेज़ है, वो हमारे सोने के समय से काफ़ी अलाइन कर जाता है। यानी अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो वो 8 घंटे तो सोने में ही चले गए, 2-3 घंटे ऊपर नीचे मिलाकर हम 14-15 घंटे का एक फेज़ बना सकते हैं जिसमें हम कुछ भी ना खाएं। यानी बचे हमारे पास 8 से 9 घंटे दिन भर के, जिसमें हम जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। और ये भी जाहिर है कि वो 8-9 घंटे जिसमें हम खा सकते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक होगा। यानी समरी कहने की बात ये है कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाना चाहे हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड है, क्योंकि दिन रात की साइकिल है। दिन जब होता है तो हमारी बॉडी को लगता है कि बॉडी एक्टिव रहेगी, सारा मेटाबॉलिक जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिव होंगी, ग्लूकोज लिपिड मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, हमारी बॉडी अच्छे से हर चीज़ों को मेंटेन कर लेगी। लेकिन शाम ढलते ही या रात होते ही अगर हम अपनी स्नैकिंग या खाना खाने की प्रक्रिया चालू रखते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन और शरीर चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, एक्टिविटी कम रहे, धीरे धीरे नींद की तरफ बढ़ें, लेकिन आप उसको एक काम दे रहे हैं ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, लिपिड मेटाबॉलिज्म का, तो वो हमेशा एक्टिव मोड में हो जाएगा और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो उस सेल की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दोस्तों, ब्रेन में तो सर्कैडियन साइकिल फॉलो करने का जो मास्टर क्लॉक है वो तो जैसे हमने बात की वो तो है ही, लेकिन हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक सेल में भी उस बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड एक और बायोलॉजिकल क्लॉक चल रही होती है। और हर एक सेल के मेनली 3 काम होते हैं। एक तो जो भी आपने खाया पिया पचाया उसको प्रोसेस करना, यानी उससे एनर्जी पाने का काम करना। दूसरा है कोई भी जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में एक्स्ट्रा हैं, उनसे पीछा छुड़ाना। और तीसरा है हमारे डैमेज रिपेयर करना।
जो भी जिस तरह के भी नुकसान हुए हैं सेल्स में, सेल्स उनको रिपेयर करने का काम करता है। अब एक्सपर्ट्स बताते हैं दोस्तों कि ये तीनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यानी आपको जो भी आपने खाया पिया और पचाया उससे एनर्जी पाने का काम, ये अगर चलता रहेगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, अगर ये चलता रहा तो जो बाकी दोनों काम हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अफेक्ट होने लग जाएंगे, इन पे बुरा असर पड़ने लग जाएगा। यानी रिपेयर करने का काम और अनवांटेड चीज़ें या वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल सेल्स से बाहर निकालने का काम, ये काम जो बाकी दोनों इंपॉर्टेंट मैंने बताए वो तभी हो सकते हैं जब आप सेल्स को ग्लूकोज प्रोसेस करने का, लिपिड या फैट प्रोसेस करने का काम थोड़ी देर के लिए रोकें। तो बाकी दोनों चीज़ें भी उनको मौका मिल जाएगा, सेल्स को मौका मिल जाएगा। पहली बात तो आपके स्टोर्ड ग्लूकोज या स्टोर्ड लिपिड्स को यूटिलाइज करने का, और रिपेयर और अनवांटेड चीज़ों से छुटकारा पाने का एक सेल्स को या हमारे ऑर्गन्स को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ एक फेज़ का करीब 14-15 घंटे का एक फास्टिंग फेज़ रखें जिसमें हम कुछ ना खाएं, यानी शाम से लेके और अगले दिन सुबह तक हम कुछ भी ना खाएं। अब वो 14-15 घंटे कौन से होंगे वो सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, आप पर निर्भर करता है वो आप कैसे डिसाइड करें। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो अगर शाम को 7 बजे के बाद हम ये निश्चय करें कि हम कुछ नहीं खाएंगे, तो अगले दिन 9 बजे तक आपके 14 घंटे, 10 बजे तक 15 घंटे भी पूरा हो सकते हैं, यानी उसके बाद आप फिर से कुछ भी खा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का एग्जांपल होगा जिसमें आप 14-15 घंटे अपने शरीर में कुछ भी ना डालें, कुछ भी खाने की चीज़ आप ना खाएं। जब भी हम खाना खाते हैं दोस्तों तो कुछ ही घंटों में हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल है यानी ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, और फिर इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से ग्लूकोज को वो सेल्स में पहुंचाने में मदद करता है, और उसका यूज़ करके उसका सारे सेल्स अपनी एनर्जी की कमी को पूरा करते हैं, एनर्जी बनाने में उसको यूज़ कर लेते हैं। और क्योंकि अब ग्लूकोज हमारे ब्लड से सेल्स में पहुंच गया है तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है, फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, फिर से धीरे धीरे कम हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। थोड़ी देर बाद हमें फिर से भूख लगती है, फिर से हम खाना खाते हैं, फिर से हमारे ब्लड का शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और इंसुलिन अपना काम करता है। तो ये एक साइकिल है जो समय के हिसाब से चलती रहती है, हमारे भूख लगने से लेके, खाना खाने से लेके और खाना पचाने तक। लेकिन अगर ये साइकिल को हम डिस्टर्ब कर दें, तोड़ दें, कभी भी और कहीं भी हम खाने लग जाएं, कुछ ही घंटों में कुछ भी खा लिया, फिर से कोई भी स्नैक्स खा लिया, कुछ भी हम छोटी मोटी चीज़ें खाते रहते हैं अपनी मील के अलावा भी, तो अगर हम वो फिक्स टाइम पर खाएं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम कभी भी किसी घंटे, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, तो ये जो साइकिल है ग्लूकोज लेवल की और इंसुलिन की एक्टिविटी की हमारे ब्लड में और फिर सेल्स में, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे ग्लूकोज का लेवल बहुत ही इरेगुलर हो जाएगा, डिसरेगुलेट हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा, और जिससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह गया तो वो फैट में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो ओबेसिटी भी हो सकती है, डायबिटीज़ और शुगर, इस तरह की बीमारियां तो होंगी ही, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल हमेशा ही ब्लड में बढ़ा रहेगा। तो ये हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम एक फ़िक्स टाइम पर खाएं और हमेशा ना खाते रहें, हर घंटे ना कुछ खाते रहें, कुछ घंटे का गैप देकर ही खाएं। अपने खाना खाने का टाइम फिक्स्ड रखें, और रात में, शाम से लेकर और अगले दिन सुबह तक तो बिल्कुल भी कुछ भी ना खाएं। हाँ, पानी ज़रूर पी सकते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, रात में आपका शरीर, आपका ब्रेन, हर एक ऑर्गन चाहता है कि वो रेस्ट करे, प्रॉपर रेस्ट मिले उसको, और कुछ और ज़रूरी काम है जो सेल्स में, उस तरह के काम निपटाए जाएं। लेकिन अगर देर रात को या रात में भी कभी जग के अगर कुछ खाने का काम करेंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो सेल्स की साइकिल तो डिस्टर्ब होगी ही। वो चाहते हैं कुछ और काम करना, आप उनको चाहते हो कि ये लो खाना और इसको प्रोसेस करो, एनर्जी बनाओ, तो बाकी जो काम है वो तो अफेक्ट होंगे ही। दोस्तों, ये सर्कैडियन साइकिल और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये कुछ खास तरह के हार्मोन के प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा इसका हाथ है, और वो है कुछ ऐसे हार्मोन्स जो हमारी एपेटाइट यानी भूख लगने से जुड़े हुए हैं, और हमारी सटाइटी यानी फुल फील करने वाली या तृप्त हमें फील करने वाली जो इच्छा है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है दोस्तों, वो उससे हमें भूख लगती है, अगर बॉडी में उसका प्रोडक्शन हो तो हमें भूख लगने का काम होता है। और लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें फुल फील कराने में उसका रोल होता है, यानी हम खाना खाते खाते कब हमें महसूस होता है कि अब मेरा पेट भर चुका है, अब और नहीं खाना, या मैं नहीं खाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है,
यानी फुल फ़ील करने में, आपको तृप्त फ़ील करने में उसका बहुत बड़ा रोल है, और वो है लेप्टिन। अब इन दोनों हार्मोन्स का प्रोडक्शन ये हमारी सर्कैडियन साइकिल या उस बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा हुआ है। यानी फिर से वही दिन रात के जो 24 घंटे हैं हमारे, ये दिन रात की साइकिल पर ही ये निर्भर करता है। यानी हमें कब भूख लगती है और कब हमें ये लगता है कि अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, ये भी हमारी सर्कैडियन साइकिल से जुड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि ये जो सर्कैडियन साइकिल है, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे शरीर की अंदर की, वो कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। और अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? हमें कभी भी भूख लगने लग जाएगी, खाना खा चुके हैं फिर भी भूख लग रही होगी, और खाते जा रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारा पेट भर चुका है, हमारी इच्छा पूरी हो चुकी है, क्योंकि वही दोनों हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप खाते जाएँ और कभी भी आपको भूख लग रही है तो क्या होगा? ज़ाहिर है कि आपको ओबेसिटी होगी, यानी मोटापा होगा, और आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, शुगर लेवल भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है। आपकी एक्टिविटी और रेस्ट, यानी बॉडी को समझ में नहीं आएगा कब एक्टिव रहना है, कब रेस्ट रहना है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बॉडी बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। इसलिए सर्कैडियन साइकिल का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत आई तो दोस्तों बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ेज़ ऐसे हैं, ख़ास करके मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस ऐसे हैं जो हमारे शरीर में होने शुरू हो जाएंगे, और हमें ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा असर हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर डाल सकते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति के नियम जो हैं, दिन होना फिर रात होना, शाम ढलना, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें इनके हिसाब से अनुरूप चलना चाहिए। कब सोना है, कब जगना है, कब हमें खाना चाहिए, कब हमें ब्रेक लेना चाहिए, कब हमारी एक्टिविटी ज़्यादा रखें हम अपनी शरीर की एक्टिविटी को, कब हम रेस्ट करें। ये अगर सारी चीज़ें हम प्रकृति के हिसाब से करें, अगेंस्ट नेचर जाके ना करें, नेचर के विपरीत जाके इन चीज़ों को ना करें, तो हमारा शरीर बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहेगा, हर चीज़ बैलेंस में काम करेगी। सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन साइकिल, या जो हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक है दोस्तों, ये हमारी पूरे शरीर के सारे प्रोसेसेस, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इसका डिस्टर्ब हो जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हमें ख़ास करके इस चीज़ पर ध्यान रखना है, और अपने सोने जगने पर, अपने खान पान पर, अपनी एक्टिविटीज़ और रेस्ट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो आप प्रकृति को रेस्पेक्ट करिए, प्रकृति के जो ये नियम हैं, नेचर के जो रूल्स हैं, 24 घंटे की जो ये दिन रात की साइकिल है, लाइट है, डार्क है, टेम्परेचर है, इस चीज़ों को हमें रेस्पेक्ट करना है, और इसके हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। थैंक यू सो मच।